अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होता है, जो एलसीएम भी कहलाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन मल्टीपल बेसिकली क्या होता है। अगर हम सिर्फ कॉमन मल्टीपल की बात करें, लेट्स से आपके पास एक एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर वो एक्सप्रेशन टू या उससे ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, लेट्स से कि हमारे पास एक कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स और हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर हम ये पी ऑफ एक्स को डिवाइड करें उन दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन से और हमारे पास आंसर रिमाइंडर ज़ीरो आए, विच मीन्स कि ये जो पी ऑफ एक्स है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन से, ठीक है। यानी कि हमारे पास आंसर जो है, अगर हम पहले से डिवाइड करें तो आंसर ज़ीरो आए, दो से डिवाइड करें तो आंसर ज़ीरो आए, थर्ड एक्सप्रेशन से डिवाइड करें आंसर ज़ीरो आए, रिमाइंडर ज़ीरो आए। तो इट्स मीन ये अगर दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो देन ये जो पी ऑफ एक्स है ये कॉमन मल्टीपल है उन सब एक्सप्रेशंस का। ये बेसिकली कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन होती है। फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपके पास एलसीएम है वो क्या कहलाता है, जो भी आपके फिर कॉमन फैक्टर्स, ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो आपके सॉल्यूशन से निकलते हैं, जो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे उनको। अगर आप कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आ जाते हैं। तो उसकी आगे हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। लेट से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक पी ऑफ एक्स मैंने लिख लिया, आप अपने पास एक एक्सप्रेशन लिख लिया जो है 12x³ माइनस y³। अब उसके बाद मेरे पास एक क्यू ऑफ एक्स है और वो मेरे पास है 8x³ माइनस XY²। अब यहाँ पर हमें कहा जाता है कि इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, जो हमारे पास ये इस तरह एक्सप्रेशन आएंगे आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किस तरह से लेके जा सकते हैं इसको? अब ये पहले हम इसे लिखेंगे 12x³ माइनस y³। देन हम क्या कर सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अब इसको हम क्या करेंगे कि जितना ये सिंप्लीफाई हो सके उसे हम करेंगे। अब ये 12 है, 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर अगर हम 2 कर लें और इंटू 3 लिख लें, यानी कि 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12। तो हमने इसे इस तरह लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 3। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आगे आपको समझ आएगा कि क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन दोनों में से कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो दैट्स वाई हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद ये है कि हमारे पास x³ माइनस y³ जो है, अगर इसको आप कोई और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे आप फैक्टराइज कर सकते थे। यहाँ पर ये x³ माइनस y³ यानी ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a³ माइनस b³ का। तो विच मीन्स जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई और x² प्लस xy प्लस y²। तो जब आप फॉर्मूला ही इंप्लीमेंट कर देते हैं वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही होती है फॉर्मूला जो होता है। तो हम इसकी जगह जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास ये अब क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। फिर इसी तरह हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है वो है 8 इंटू x³ सॉरी माइनस XY²। अब इसको भी आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। वो किस तरह से आप लेके जा सकते हैं कि लेट सपोज अगर मैं 2 का क्यूब लिख दूं तो इट्स मीन यानी 2 का क्यूब मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये इट्स मीन मैंने 2 का क्यूब लिखा है यानी 2 को 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद हम देखें यहाँ पर
ये जो टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, अब ये हमारे पास क्या है, इसमें से एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास क्या रह जाता है एक्स स्क्वेयर, इसमें से एक्स चला गया कॉमन तो वाई स्क्वेयर। अब ये जो है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया, विच मीन्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेके जाना है। तो 2 का क्यूब इंटू एक्स और एक्स माइनस वाई, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे। तो ये हमारे पास ये दो फॉर्म्स आ गई, ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉरी यानी ये और ये हमारे पास दो फॉर्म्स आ गई जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब आपने देखना है कि इनमें से लीस्ट कॉमन फैक्टर्स आपने निकालने हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगर यहाँ पर हम जो अपना एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, एलसीएम अगर हम उसे लिखें तो आपने एलसीएम में क्या देखना है, इन दो जो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा। अब यहाँ पर देखें कि ये 2 का क्यूब है और ये 2 का स्क्वेयर है, ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब आपने निकालना है तो ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वेयर है, तो आपने 2 का क्यूब वाली टर्म लिखनी है। लेट्स से आपके पास होता x4 होता और x स्क्वेयर होता, एक में x4 होता एक में x स्क्वेयर होता, तो आपने x4 लिखना था। जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी, जो कॉमन टर्म्स होगी, सिमिलर टर्म्स होंगी, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी आपने वो लिखनी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। तो हाईएस्ट डिग्री वाली कौन सी थी, 2 का क्यूब था, तो वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमारे पास 3 जो है इन दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया, तो हमने इसे भी 3 को लिख लेना, मल्टीप्लाई विद 3। फिर उसके बाद x भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो आपने ये भी नॉन कॉमन टर्म में आ गया, तो आपने x भी लिख लिया। यानी कि हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को इसमें मल्टीप्लाई करा देना है, और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे जस्ट उसमें हमने हाईएस्ट डिग्री वाला सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद जो है x माइनस वाई, ठीक है, ये दोनों इन दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन जब अब ये कॉमन है तो इन दोनों में देखें कि डिग्री दोनों की सेम है। जब डिग्री दोनों की सेम है तो आप इसे सेम उसी तरह एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ है कि आप इसको लिख देंगे x माइनस वाई, फिर x प्लस वाई, दोनों में सेम नहीं है तो x प्लस वाई भी आपने लिख दिया। अब इसी तरह ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर है, इसको भी आप लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये नहीं आपने सोचना कि मैंने इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों नहीं लगाया, मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसमें ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या, अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो किस तरह से, 2 का क्यूब जो हमारे पास होता है वो 8 होता है। अब 8 इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने क्या किया, उसके बाद ये है कि आप ये x भी हमारे पास आ गया, x भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास x प्लस वाई है, वो भी आ गया। अब देन अगर हम इसको देखें x माइनस वाई और x इस वाली टर्म को, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। फॉर्मूला किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे बना देंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने ओपन किया था फॉर्मूले को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उस फॉर्मूले को दोबारा क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास जो फिर सोल्यूशन निकल आया, सोल्यूशन लिख लेते हैं। 8 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो 24, मल्टीप्लाई किया x से तो x आ गया, साथ उसके हमारे पास क्या रह गया, x प्लस वाई रह गया, और ये फॉर्मूला हमारा जो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया था वो क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपके पास आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलता किस तरह से है,
ठीक है, वो इसी तरह निकलता है कि मैंने बताया कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई जैसा आपने कर दिया। पहले आपने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके गए। फिर आपने उसमें से देखा कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स की आपने हाईएस्ट डिग्री वाला सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो आपस में आपने मल्टीप्लाई करा के उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जस्ट ये आपके पास LCM निकल आया है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का।